नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969060897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे इनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम लोग इस वीडियो में 6 टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप बताना चाहता हूँ, यूपीएससी, आरओ, बीओ, एपीएस सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा दिया गया नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला टॉपिक। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम लोग यूएनईपी के नाम जानते हैं, ने 2023 चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार के 5 विजेताओं की जो है घोषणा कर दी है। तो यह जो पुरस्कार दिया जाता है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आइए हम लोग देखते थे कौन कौन विजेता रहे हैं। तो फिलीपींस के क्वेजोन सिटी की मेयर जोसेफिना बेल मोंटे, इन्हें पॉलिसी लीडरशिप श्रेणी के तहत जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यूनाइटेड किंगडम के एलन मैकआर्थर फाउंडेशन को इंस्पायरेशन और एक्शन के तहत जो श्रेणी में जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चीन का ब्लू सर्कल को एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी के तहत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और चिली के जोस मैनुअल मोलर को एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी के तहत यह पुरस्कार दिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को जो है साइंस और इनोवेशन श्रेणी के तहत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो टोटल जो है 5 विजेताओं की घोषणा की गई है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार के लिए। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। और यह जो सम्मान है यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी प्रदान किया गया है। और इन्हें जो है यह पुरस्कार वर्ष 2018 में प्रदान किया गया था। तो इस प्रकार जो है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार संबंधी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला जो टॉपिक है, दयापार विंड परियोजना। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 4 नवंबर 2023 को गुजरात के कच्छ इलाके के दयापार में अपनी पहली परियोजना, जो 50 मेगावाट की पवन परियोजना की जो है वाणिज्यिक संचालन की घोषणा कर दी है। तो ये एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो है दयापार विंड परियोजना की जो स्थापना की है वो आपके गुजरात में की है। और इसकी जो क्षमता होगी वो आपकी 50 मेगावाट की पवन परियोजना है ये आपकी। तो दयापार विंड परियोजना जो आपके गुजरात में स्थापित की गई है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा। बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल। रूस ने 5 नवंबर को अपनी नई परमाणु पनडुब्बी द एम्परेटर अलेक्जेंडर III से जो है बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और इसकी जो मारक क्षमता होगी वह लगभग 8000 किलोमीटर से अधिक जो है इसकी मारक क्षमता होगी। तो परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछेगा आपका, बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो आपका रूस ने किया है। इसकी जो मारक क्षमता आपकी लगभग 8000 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी जो है मारक क्षमता है। अगला जो टॉपिक है आपका, डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 में जो है इसका 132वां संस्करण खेला गया है। और इसका जो आयोजन है वो कोलकाता में इसका आयोजन किया गया है। और 132वें संस्करण में जो है कोलकाता के मोहन बागान ने जो है फाइनल में ईस्ट बंगाल को मात दे दी है। तो इस प्रकार जो है 132वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का जो खिताब है वो मोहन बागान ने जीता है। और यह जो डूरंड कप है यह भारत सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। यह कई बार परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछता है कि डूरंड कप किस संबंधित, या आपका फुटबॉल संबंधित है। और इसमें जो है 2023 में जो है मोहन बागान ने फाइनल
जो फाइनल में जो है ईस्ट बंगाल को हरा कर यह कप जीत लिया है। अगला जो टॉपिक आपका श्रावणी मेले। श्रावणी मेला का जो आयोजन है वह झारखंड में एक जगह है देवघर, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है और यह लगभग 2 माह के लिए इसका आयोजन किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला और बाबा धाम मंदिर में सावन में लाखों श्रद्धालु जो है कांवड़ लेकर बाबा धाम पहुँचते हैं और बाबा भोलेनाथ पर जो है जल चढ़ाते हैं। आप लोग देखते हैं कांवड़ यात्रा होती है और प्रत्येक वर्ष जो है गुरु पूर्णिमा को मेले का जो है उद्घाटन किया जाता है और यह प्राय जो आपका जुलाई में देखने को आपको मिलता है और यह लगभग 2 मंथ का मेला लगाया जाता है और यह एशिया का सबसे लंबा मेला माना जाता है श्रावणी मेला, जिसका आयोजन आपके झारखंड में किया जाता है। झारखंड में किया जाता है। अगला जो टॉपिक है एटीपी युगल पुरस्कार। भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांवरी ने अपने दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉयड हैरिस के साथ जो है मोलोर्का ओपन 2023 पुरुष युगल का जो फाइनल है वो जीत लिया है। तो इस प्रकार जो है इन्होंने अपना पहला एटीपी टूर खिताब जो है वो जीत लिया है। तो भारत के जो खिलाड़ी हैं वो आपके यूकी भांवरी हैं और इनके साथ दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी लॉयड हैरिस ने मालोर्का ओपन 2023 पुरुष युगल का जो खिताब है वो जीत लिया है इन्होंने। आइए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात में दया पार विंड परियोजना स्थापित की है। यूकी भांवरी ने मालोर्का में पहला एटीपी युगल खिताब जीता है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल 2, दोनों या इनमें कोई नहीं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात में दयापार विंड परियोजना जो है स्थापित की है और इसकी जो क्षमता आपकी 50 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है। और दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है, यूकी भांवरी ने मालोर्का में पहला जो है एटीपी युगल खिताब जो है वो जीत लिया है। तो इस प्रकार जो है दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। इसके जो दोनों स्टेटमेंट है आपके सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार संबंध में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने 2023 चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार के 5 विजेताओं की घोषणा किया है। यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी को वर्ष 2019 में प्राप्त हुआ है और यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। इसके लिए 4 आपको ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट वो आपका सही है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने 2023 चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो के लिए जो है 5 विजेताओं की घोषणा किया है। तो दूसरा स्टेटमेंट ये आपका गलत है, क्योंकि यह पुरस्कार जो है नरेंद्र मोदी को वर्ष 2019 में नहीं प्राप्त हुआ था, वर्ष 2018 में प्राप्त हुआ था और यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान। यह स्टेटमेंट आपका सही है। इस प्रकार जो है पहला और तीसरा आपका सही जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आप लोग अभी हाल ही में इसी वीडियो में पहले आप लोग पढ़े हुए हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो ये चीज़ आपको आसान लग रही होंगी, लेकिन यही परीक्षा में आपको पूछा जाएगा, ऐसे प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो आप अधिक से अधिक लोग उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो आप लोग रिवीजन भी करते रहिए, अपने कॉपी में जो इसको नोट बनाते चलिए, धीरे धीरे आपका नोट बनता रहेगा और परीक्षा में आप देखेंगे मैक्सिमम प्रश्न जो है इसी सीरीज के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो प्रश्न है आपका, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। श्रावणी मेले का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाता है। 132वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट ईस्ट बंगाल ने जीता है। आपको सही विकल्प की पहचान करनी है, केवल एक सही है, केवल 2 सही, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट यह गलत है। श्रावणी मेले का जो आयोजन है वह छत्तीसगढ़ में नहीं किया जाता है, बल्कि ये आपके झारखंड में किया जाता है। झारखंड में एक जगह है देवघर, वहाँ पर जो है इसका आयोजन किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट यह भी गलत है। 132वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का जो खिताब है वह ईस्ट बंगाल जो है वह रनरअप रहा है, वह जो है रनरअप रहा और विजेता जो रहा वह मोहन बागान रहा। मोहन बागान जो है विजेता रहा, विजेता टीम मोहन बागान रही है और उप विजेता जो है ईस्ट बंगाल रही है। तो इस प्रकार जो है इसका कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन डी है
वो आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।